हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो दोपहर का टाइम हो रखा है और आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे को क्या होता है, बताओ 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 क्या होता है आज वेडनेसडे को आजकल सपोर्ट 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 चल रहा है। वेडनेसडे को, संडे को 2 दिन जो है सपोर्ट सपोर्ट चल रहा है। तो आज भी करूँगी। उससे पहले थोड़ी सी बातें तो कर लूँ, बातें भी तो सुननी पड़ेगी ना थोड़ी सी आप लोगों को। डेली मैं आप लोगों से इतनी बातें करती हूँ, आज बातें करे बिना कैसे रह सकती हूँ। तो कहाँ पर हूँ मैं आज, देख के आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। मैं आ गई हूँ अपने घर पे, शाम को आ गई थी। कल शाम को 7:30 बजे के करीब आ गई थी। जल्दी इसलिए आ गई थी, दिया का दूध वगैरह बॉईल करना था। दूध बिल्कुल भी नहीं था, अगर होता भी तो फिर वो 2 दिन पुराना होता, वो तो मैं देती नहीं इसको। तो अगर ऐसे कभी कोई दूध बच जाता है ना तो मैं डॉगी को दे देती हूँ, बाहर जो डॉगी होते हैं ना उनको दे देती हूँ, आसपास वालों को, उनका भी काम चल जाता है। और बाकी कुछ ना कुछ खाने पीने को तो देखो देती ही रहती हूँ मैं, क्योंकि भूखे होते हैं देखो वो। तो मैं देती हूँ उनको बिस्किट वगैरह ना, सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे। दोपहर को तो मैं अधिकतर मम्मी के घर पे होती हूँ। राखी वाली भी देते रहते हैं, सभी लोग देते हैं देखो आसपास वाले ना, मैं अकेली थोड़ा ना देती हूँ। और दूध वगैरह उबाला मैंने आके, ठंडा होने में भी टाइम लगता है। फिर रात को बच्चे को चाहिए होता है तो होना चाहिए ना दूध ठंडा, बिल्कुल गर्म उबला हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आके अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा चुकी थी, डस्टिंग कर चुकी थी, बिस्तर लगा चुकी थी। और बड़ा मज़ा आया था रात के टाइम पे। खूब सारी बातें करी मैंने, राखी ने। ऐसा लग रहा था 2 दिन से बिछड़े हुए नहीं हम। राखी को मैंने बोला था घर आने को, बट वो आई नहीं थी। उसने अपने घर वालों के संग टाइम स्पेंड किया, मैंने अपने घर वालों के संग 2 दिन की छुट्टी मार ली। हम दोनों ने अलग अलग हो गए थे। तो खूब सारी बातें करी हमने। लेट सोए, लेट उठे, लेट काम शुरू करा, लेट नाश्ता करा, नहाने में लेट हो गया। और फिर उसके बाद जो है आई, अब व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी है। मैंने कहा चलो बातें बातें कर ही लूँ आप लोगों से। बल्ब चार्ज पे लगाया था, ये वाला, ये चार्जिंग वाला बल्ब है, जो कि बाहर मेरा ना इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है ना, तो वहाँ पर काम आता है। जैसे लाइट चली जाती है शाम के टाइम तो लटका देती हूँ, या फिर बाथरूम जाना हो, बाथरूम में भी अभी इन्वर्टर का कनेक्शन करवाया नहीं है। और अभी तो देखो किसी को नहीं बुलाऊंगी कोरोना की वजह से ना, घर में किसी को भी नहीं बुलाऊंगी। तो ये काम आता है बल्ब। और एक चीज़ में और काम आता है, पता है क्या, मैं आपको जला के दिखाती हूँ। ये अभी लाइट चली गई थी, मैं बना रही थी व्लॉग तो लाइट चली गई थी, तो मैं इसको ऐसे लगा लेती हूँ। ये देखो, थोड़ा सा ऊंचा करके, बाहर जब टेबल पे बैठ के बनाती हूँ तब लगाती हूँ, यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है लगाने की। तो ये रिंग लाइट का काम भी करता है। तो आप अगर रिंग लाइट नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये खरीद लीजिए, 200 रुपये का आएगा ये। उजाला हो जाएगा आपकी लाइफ में अच्छे से आपकी वीडियो वगैरह बन जाएंगी, मेकअप ट्यूटोरियल बन जाएंगे। उसमें ही चाहिए होती है बहुत सारी लाइटिंग वगैरह। मेरे को तो यही इनफ लगती है, ये दोनों लाइटें। एक छोटी है CFL बल्ब और ये CFL वाली ट्यूब लाइट है। कहाँ घूम रही हो तुम? ओहो, हैंड वॉश किया? कल के आती हूँ, पानी से खेलना मत, ठीक है? और नल बंद कर दिया बाथरूम का, नल बंद कर दिया, कर देना, ठीक है? तो चलो बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। घर पर आके बड़ा सुकून मिलता है। दिया को बड़ी शिकायत थी, मम्मी घर क्यों नहीं चल रही हो, अपने घर चलो, अपने घर वाली हो रही है ये। नानी के घर पे इतने बजे चैन नहीं लेने दिया। मम्मी भी डांट रही थी कि घर पे क्या रखा है, कौन है घर पे। इसका बड़ा मन लगता है, यहाँ पर खेलती रहती है अंदर ही अंदर, बड़ा मन लगता है। और यहाँ पर आकर इसको पता है क्या होता है, मम्मी नानी के घर कब जाऊंगी। मतलब दोनों तरफ ही इसको चैन नहीं है, दोनों तरफ ही चैन नहीं है। अभी इसने नानी से फ़ोन पे बात करी, नानी आपने मेरा खाना बना लिया, नानी हम लेट गए हैं, आप टेंशन मत लेना। मौसी से भी बात करी, सोना से भी बात करी, तो अच्छा लगता है। बड़ी मम्मी से भी बात करी, आज मेरे बड़े पापा की डायलिसिस है। शेंकी छोड़कर आ गया, बड़ी मम्मी को भी हल्का फीवर है, बट मैनेज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से ना। सन्नी भाई की भी तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब है, वही सेम प्रॉब्लम जो कि आजकल चल रही है। बताना नहीं चाहती थी मैं, बट मैंने बता दी, सेम प्रॉब्लम। और मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उनको भी हल्का सा फीवर है। मतलब कर रहे हैं यार सब कुछ अपने तरीके से ना मैनेज करने की कोशिश कर रही है। बड़ी मम्मी से मेरी बात हुई थी तो उनको भी मतलब बोला नहीं जा रहा, टेस्ट वगैरह सब करवा लिए, नेगेटिव है उनके, बड़ी मम्मी के, भाभी के। तो बोलना नहीं जा रहा था, मेरे को लग रहा था बड़ी मम्मी की सांस फूल रही है। तो वही है ना, सब कुछ मैनेज करना है। जो काम नहीं रुक सकता वो नहीं रुक सकता। तो डायलिसिस नहीं रुक सकती, वो तो हुई।
सबके यहाँ प्रॉब्लम है। तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है, यूट्यूब पे लोगों ने बीमारी का मतलब जिसको नहीं है ना उन्होंने तमाशा बना दिया है, जिसको है वो मैनेज करने की कितने अच्छे से कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, वीडियोस भी डाल रहे हैं अच्छे से। जिनको सच्ची में है ना वो दिखा रहे हैं कि आप ऐसे कर लेना, अगर आपको वो हो तो आप ऐसे मैनेज करने की कोशिश करना, आप वैसे करना। और कुछ लोग इतने ड्रामे कर रहे हैं ना, तो गुस्सा भी आता है उनको देख के, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इवन मतलब यार मास्क तो चेंज कर लो आप अपने कपड़े तो चेंज कर लो, नहा तो लो कम से कम आप। ये साफ सफाई का इस बीमारी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप वही गंदे कपड़े पहन के, यार समझ में नहीं आता यार, कितने गंदे लोग हैं, कितनी गंदगी में रहना पसंद करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। वही मास्क, वही कपड़े, वही बेडशीट, डेली बेडशीट चेंज करो अगर आप अपने रूम में हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो साफ सफाई का ध्यान रखो, डेली ना हो, ताकि आपकी घर में और भी जो भी लोग हैं वो सुरक्षित रहें। आपका 14 दिन बाद टेस्ट होगा, ऐसे तो फिर वो पॉजिटिव ही रहेगा, आप अपने आप को ही ठीक नहीं करोगे तो अपने आप को पानी से धो ना 10 बार। 10 बार मतलब कि डेली ना हो, मतलब सब्जियां हम ले रहे हैं उसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया अगर है भी तो वो जाए। तो अगर जो चीज़ हमें हो गई है तो वो हमारे नहाने से या फिर दवाई खाने से तो ठीक होगी, डॉक्टर को दिखाने से तो ठीक होगी। तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनको रियल में ये प्रॉब्लम है और वो हंसी खुशी सब कुछ नहा धोकर फ्रेश होकर, नहा धोने से इंसान फ्रेश हो जाता है, ये बात सच है। नहा धोकर फ्रेश होकर वो फ्रेश माइंड से वीडियोस बना रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, कमरे में ही कुकिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि ये दवाई ऐसे लो, स्टीम ऐसे लो, ऐसे करो, पोटली रखो, वैसे करो। तो सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, मैं देख रही हूँ। रिया रजावत को हुई थी ये प्रॉब्लम, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। और कल्याणी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो तो वीडियोज़ ही नहीं बना रही है, ये देखो कल्याणी ब्लॉग्स को, वो वीडियोज़ ही नहीं बना रही है। मिस्टर एंड मिसेस तोमर है, वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही हैं, सब कुछ आप लोगों के संग शेयर कर रही है। और मेरी एक फ्रेंड है लिविंग टुडे ब्लॉग्स, वो भी बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है और मैं आज उसी को ही सपोर्ट करना चाहूँगी, लिविंग टुडे ब्लॉग्स को। उसने मेकअप के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ब्लॉग्स भी बनाए हैं, टिप्स वीडियोस भी बनाए हैं और मोटिवेट भी करा है उसने कई बार, ड्राइविंग भी सिखाई है और भी बहुत तरीके की उसने वीडियोस बनाई हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी। बट उसको सफलता नहीं मिल पाई उस तरीके से जैसे मिलनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया उसको करते करते ब्लॉगिंग वीडियोस वगैरह। तो आज मैं उसी को ही सपोर्ट करना चाहूँगी, इसलिए नहीं कि वो मेरी फ्रेंड है बल्कि इसलिए कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मेहनत का फल देखो सबको मिलना चाहिए। और वो अभी भी देखो सबको मोटिवेट कर रही है, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रही, मैं करूँगी तो देखो सबको ही, लेकिन मैं आज उसको करना चाहती हूँ। और उसको पता भी नहीं है कि मैं उसको करने वाली हूँ, सच्ची बात बताऊँ तो उसको पता भी नहीं है और पता नहीं भी होना चाहिए। बस आप लोग उसको खूब सारा प्यार देना और ऐसा मत करना है कि मतलब जाके सब्सक्राइब कर लो आप लोग, उसके बाद आप उसकी वीडियो ना देखो, ऐसा मत करना, आप उसको सपोर्ट करो। मैं आपको बताऊँ, मैं उसको पर्सनली जानती हूँ तो इतना मुझे पता है कि उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसको, जो कि वो ना चाह कर भी ना, मतलब चाह कर भी ना नहीं बता सकती यूट्यूब पर, वो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। कुछ होती है ना समाज की थोड़ी सुननी पड़ती है, कुछ फैमिली की सुननी पड़ती है, कुछ रिश्तेदारों की लाज रखनी पड़ती है, तो इस वजह से वो अपना दुख नहीं बता पाती, खुद परेशान होती है। सब ठीक रहते हैं, सब सुखी रहते हैं, लेकिन वो परेशान होती है। तो कई बार उसने बहुत ही गलत कदम उठाने की भी सोची, अपनी लाइफ में बुरा स्टेप उठाने की भी सोची, बट उसका एक है ना कमजोरी, उसका बेटा है, उसके अलावा, उसके बेटे का ना उसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप ये कह सकते हो वो माँ भी है, वो बाप भी है, लेकिन वो कभी खुल के अपनी बात नहीं बता सकती, और जब बताएगी तो बताएगी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बता सकती। लेकिन वो बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो मायके आई हुई है फ़िलहाल तो, वैसे वो रहती है ससुराल में नहीं रहती, वो किराए पे रहती है अपने बेटे के साथ। और मम्मी पापा ने उसको बुलवा लिया इस सिचुएशन में, क्योंकि होता है ना माँ बाप नहीं देख सकते अपने बच्चे को परेशानी में, तो वो अकेले वहाँ पर पड़ी रहती, माँ बाप का ध्यान उसी में ही लगा रहता। तो उसको बुलवा लिया था, लास्ट ईयर भी बुलवा लिया था, इस बार भी वो आई, फिर आते आते उसको भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, परेशानी हो गई उसको भी, ये जो चल रही है आजकल
कोविड पॉजिटिव हो गई, वो सब कुछ अच्छे से अकेले कैसे मैनेज कर रही है अपने बेटे से अलग होकर, वो सब कुछ वो शेयर कर रही है। आप लोग प्लीज़ उसको बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट मैं कह रही हूँ बार बार, ऐसे मत करना कि देखो ही ना पलट के, आप उसको देखना, वो आपको निराश नहीं करेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका चैनल बहुत कुछ कर सकती है वो अपने चैनल पे, अगर आप लोग जो है उसको सपोर्ट करो। वैसे तो वो बहुत हिम्मत हार चुकी है, बहुत हिम्मत हार चुकी है, पता नहीं वो कैसे किस तरीके से हंसती रहती है मुझे नहीं पता, लेकिन परेशानियाँ बहुत है उसकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बता नहीं पाती है। मुझे लगता है कि उसको मिलना चाहिए प्यार आप लोगों का, उसके बेटे को भी मिलना चाहिए। आप लोग करो प्लीज़ उसको सपोर्ट, मेरे कहने पे कर लो। मैं आपको ना गलत लोगों का कभी भी सजेशन नहीं दूंगी, गलत लोगों का बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मेरे लाइफ में ना बहुत सारे गलत लोग आए हैं, बट बहुत सारे अच्छे लोग भी आए हैं, तो उन्हीं अच्छे लोगों में से एक वो भी है। काफ़ी सारे लोग आए हैं जो कि हो के भी ना नहीं होते हैं वो लोग, वो ना हर चीज़ में जज करते हैं। तो जैसे कि मैं अभी हेल्प भी कर रही थी ना, ये जो मैंने स्टार्ट किया है, उसमें भी कई लोगों ने बहुत सवाल जवाब किए, कुछ लोगों ने बड़े दिमाग भी लगाए हैं। तो मेरे को ये लगता है लगाने दो, मैंने किसी से पूछ के ये काम नहीं शुरू करा है हेल्प करने का, मैंने अपने मन से किया है और मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, और मेरे को कोई ये नहीं थोप सकता कि मैं उसको प्रमोट करूँ उसको प्रमोट करूँ। मैं सबका खुद ही चेक कर रही हूँ चैनल वगैरह, और खुद ही सपोर्ट कर रही हूँ, मैं अपनी मन से कर रही हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं करूँ। हालांकि रिस्क भी हो सकता है मुझे कल को, क्योंकि मैं अपने चैनल पे किस इस तरीके से प्रमोट कर रही हूँ, वो रह रही है वो चीज़ वहाँ पे, ना तो मैं वीडियो को प्राइवेट कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, वो चीज़ें वहाँ पर है पूरा उनका ना चैनल का नाम वगैरह। तो कल को मुझे प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट मैं फिर भी हेल्प कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ भाई, दिल से जो काम किया जाता है उसका हमेशा भला ही होता है, और जो गलत इरादों से करते हैं उनको नुकसान ही होता है। हालांकि मैं अच्छा काम ही कर रही हूँ, मुझे पता है मेरी को देख के किसी ने नकल भी करी है, हेल्प करने की कोशिश करी है, और वो उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, वो उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब गफलत में डाल रहे हैं लोगों को कि नहीं तो हमने तो देखो इनको प्रमोट करा है, मतलब जो वो ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं उनकी मेहनत के ऊपर अपना वो डालना चाहते हैं एहसान। तो करो आप नकल करो। वैसे तो उन मैडम ने अपनी फ्रेंड से मेरी वीडियो पे कमेंट करवाया था कि मैं उनको नकल करती हूँ, तो मैं उनको नकल तो खैर नहीं करती, क्योंकि मैं 2 साल से यूट्यूब पर हूँ, 2 साल से मैं वो सब कुछ दिखा चुकी हूँ जो कि वो दिखाना स्टार्ट कर चुकी हैं। वो काम सबकी लाइफ में होते हैं, वो नकल नहीं होती। लेकिन अगर उन्होंने मुझे बोला ना कि मैं उनकी नकल करती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो मेरी नकल करती हूँ। हालांकि वो काम सबकी लाइफ में होते हैं, शादी सबकी लाइफ में होती है, और शादी की वीडियो तो हर कोई शेयर करता है। झाड़ू पोछा जो मैंने शेयर किया वो भी सबके घर में होता है, लेकिन वो मुझको बोल रही थी कि मैंने उसको नकल करी, तो नहीं, मैंने उनको नकल नहीं करी, तुम मेरी नकल कर रही हो और तुम करती रहोगी। भले ही तुमको बहुत लोग सपोर्ट करें, बहुत ही लोग प्यार करें, लेकिन फिर भी दिमाग नकल में ही लगा रहे तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो करो, मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि शायद इस मेरी नकल करने की वजह से कई लोगों को सपोर्ट तो मिल जाएगा। सपोर्ट तो मिल जाएगा कई लोगों को नकल के चक्कर में। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, लिविंग टुडे ब्लॉग्स की निवेदिता को खूब सारा प्यार करना, सपोर्ट करना, और सपोर्ट करना देखो बहुत सारा। मैंने यहाँ पे उसकी पिक्चर्स लगा रखी है, आप चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे कहने से एक बार, ठीक है। और उन्हें जाके बताइएगा भी आप, वैसे तो मेरी वीडियो देखती है उसको पता ही चल जाएगा, मुझे फॉलो करती है वो अच्छे से, और मुझे कमेंट भी करती है अच्छे अच्छे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और संडे को देखो मैं किसको करती हूँ किसको नहीं करती हूँ, इंतज़ार कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाय बाय।